हेलो, मेरा नाम गगन है और जो गणिता प्रकाश पार्ट 2 क्लास 7th का फिगर इट आउट है, चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विंस। इसकी थ्योरी अपन ने पढ़ ली थी। अब अपन इसका फिगर इट आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चेक इफ दी टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इन्होंने बोला है अपने को चेक करना है कि ये जो दो फिगर्स दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो अपन ने देखा था कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सेम शेप हो और सेम साइज हो, है ना। तो एक तो उसका कॉन्ग्रुएंट का मतलब अपन ने समझ लिया क्या होता है, सेम शेप एंड साइज। सेम शेप एंड साइज। लेकिन अभी जब भी ऐसे फिगर्स आएंगे जिसमें ये एंगल जैसा बना हुआ है, दो आर्म से एक एंगल है बीच में, है ना, तो इसमें अपन कैसे चेक करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अपन क्या करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्म्स मतलब ये वाला और ये वाला, इसकी लेंथ अगर सेम आती है, और ये वाला और ये वाला इसकी लेंथ अगर सेम आती है, तो अपन क्या बोल देंगे कि हाँ लेंथ तो सेम है। उसके बाद अपन ये एंगल मेजर करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। अगर ये एंगल भी सेम आता है, मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर एंगल सेम नहीं आता तो अपन लिख देंगे नो, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एंगल सेम नहीं है, ये वाला एंगल मेरे को थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। फिर भी आप लोग अच्छे से प्रोटेक्टर से नापना, फिर जैसा भी होता है उस हिसाब से लिखना। अगर बराबर होते हैं तीनों चीज़ें तो यस लिख देना, नहीं तो नो लिख देना। दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज जो मेरे को नज़र आ रहा है, बिकॉज देयर एंगल आर नॉट इक्वल, देयर एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड वाला क्या कहता है, सर्कल द पेयर्स दैट अपीयर कॉन्ग्रुएंट। जो आपको कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं पेयर, जैसे अपने को ये पेयर्स दे रखे हैं, जैसे एक पेयर ये, एक ये, एक ये, ऐसे पेयर्स दे रखे हैं चार। अपने से बोला है जो पेयर्स आपको कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं उन्हें सर्कल करना है। ठीक है, तो मैंने जैसे ये दोनों देखूं, देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सेम शेप है और सेम साइज है। अगर जैसे ये फिगर इसके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि अगर मैं इसको रोटेट करके या फ्लिप करके इसके ऊपर रखूं, तो ये एक दूसरे को क्या कर जाए, कवर कर जाए। जैसे ये वाला जो फिगर है, अगर इसको मैं रोटेट करता हूं, अभी ये कैसा है, ऐसा है ना, कुछ ऐसा है। मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अच्छे से नहीं बना, मतलब बता रहा हूँ ना ऐसी। इसको अगर मैं यूं रोटेट करूँ इस साइड, तो फिर ये ऐसा नहीं हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मेरा तो, रुको एक सेकेंड, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। तो इसको अगर मैंने रोटेट करा तो ये वाला जो तिकोना पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये इसके जैसा ही दिखेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ, मेरा शेप बड़ा है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर रखता हूँ, है ना, और रखने के बाद अगर वो इसको पूरा ओवरलैप कर जाता है, मतलब ये जो मेरा शेप है वो इसके ऊपर पूरा आता है, हल्का सा भी डिफरेंस नहीं होता है, ऐसे पूरा आ जाता है क्या, तो अपन क्या बोलेंगे कि हाँ ये इसको पूरा ओवरलैप कर रहा है, इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है। इसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को कि ये जो चीज़ें हैं ये कॉन्ग्रुएंट है ना। अगर मैं रोटेट करके इसको इसके ऊपर रखूँगा तो ये एक जैसा दिखेगा, इसलिए मैं इन दोनों के ऊपर क्या बना देता हूँ, सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये दोनों को देखना है। अब इसको अगर मैं मान के चलो, देखो सेम साइज और शेप होना चाहिए। अगर मैं इसको रोटेट करके इसके ऊपर रखूं, अगर ये पूरा ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप करने का मतलब है जैसे अगर मान के चलो ये एक ट्रायंगल है ना, और ये दूसरा ट्रायंगल है। अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूंगा, है ना, तो ये ट्रायंगल इसको ओवरलैप नहीं कर रहा,
हो क्या रहा है, ये ट्राइंगल, एक मिनट, ये ट्राइंगल क्या कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है इसे, ये ट्राइंगल जो है ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये इसको पूरे को छुपा रहा है, हालांकि ये पूरे को छुपा रहा है लेकिन इसके अलावा भी इसका कोई पार्ट बच रहा है, तो वो बचना नहीं चाहिए, है ना। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये वाला ट्राइंगल है तो इसका कॉन्ग्रुएंट कैसा होगा, ऐसा, जो सेम टू सेम इसके ऊपर ही आ जाएगा, ना ज़्यादा ना कम, उसको अपन कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो अगर मैं इसको रोटेट करूँगा इस तरीके से यहाँ पे, है ना, इसको रोटेट करूँगा, तो ये दिखने में तो इसका जैसा ही है लेकिन ये इसका बड़ा लग रहा है साइज में, इसके लिए अपन इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। अब इधर देखेंगे, ये भी दिखने में तो सेम है लेकिन ये वाला जो है वो साइज में ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लार्ज लग रहा है, इसके लिए अपन इसको भी क्या बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये वाले जब देखेंगे अपन, तो अब देखो, अब अगर देखो मैंने क्या बोला, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि अगर अपन किसी फिगर को, जैसे ये एक फिगर है, इसको रोटेट या फ्लिप करके, फ्लिप मतलब होता है मिरर इमेज, मान के चलो अगर यहाँ पर क्या है, मिरर है, क्या है यहाँ पे, मिरर है, तो इसकी इमेज यहाँ पे मिरर में ऐसी बनेगी ना, सेम। तो अगर अपन इसको फ्लिप कर रहे हैं, फ्लिप करने मतलब यूं इसको फ्लिप कर रहे हैं, पूरा इसको पलट रहे हैं, तो ये ऐसा ही दिखेगा, है ना। तो और इसके ऊपर भी पूरा का पूरा आ जाएगा, दिख रहा है अपने को, इसलिए अपन क्या बोल देंगे कि ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनको भी सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे, दो अपने को कॉन्ग्रुएंट मिले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट मेजर वुड यू टेक टू क्रिएट अ फिगर कॉन्ग्रुएंट टू अ गिवन सर्कल। आप क्या मेजरमेंट लोगे टू क्रिएट अ फिगर कॉन्ग्रुएंट टू अ गिवन सर्कल। अगर मैंने कोई सर्कल बना दिया, है ना, मान के चलो मैंने एक सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या मेजरमेंट लूँ इस सर्कल की कि सेम टू सेम मैं ऐसा ही सर्कल वापस बना दूँ, है ना। तो देखो, अगर मैं इसकी रेडियस सेम रखता हूँ, सर्कल में और क्या क्या चीज़ें होती है, मेन रेडियस ही होती है और कुछ नहीं होता सर्कल में खास, है ना। तो अगर मैं इसकी रेडियस सेम रखता हूँ, 5 सेंटीमीटर की रेडियस का ही कोई और सर्कल बना देता हूँ, तो वो सेम टू सेम मेरे को इसके जैसा दिखेगा, है ना। अगर मैं ये 5 सेंटीमीटर की बना देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो मेरे को ये सेम इसके जैसा सर्कल दिखेगा। अब बात आ रही है कि इसको फील कैसे करें कि हाँ ये इसके जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो देखो अच्छे से समझते हैं। देखो भाई, क्या होता है, जो सर्कल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल पे जितने भी पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, जितने भी पॉइंट है, ये सर्कल की जो सेंटर होता है उससे सब एक ही डिस्टेंस पे होते हैं, ये भी 5 ही होगा, ये भी 5 ही होगा, जितने भी पॉइंट है सर्कल पे, यहाँ पर एक पॉइंट होगा तो वो भी 5 ही होगा, सारे कितने दूर होंगे, 5 दूर होंगे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसका सेंटर था ये वाला, ठीक है, इसका सेंटर था ये वाला, तो इससे भी ये जो सारे पॉइंट्स ये कितनी दूर होंगे, 5 दूर होंगे, सारे पॉइंट्स सारे दूर 5 ही दूर होंगे, ये 5 ही दूरी होगी यहाँ से, है ना। तो अगर मैं, ये मेरा एक सर्कल है ना, सर्कल नंबर 1, ये सर्कल नंबर 2 है, अगर मैं ऐसा सर्कल बनाता हूँ जिसकी रेडियस 5 होती है, अगर मैं उसका सेंटर यही मान लेता हूँ, मैं अभी येलो से ड्रॉ करूंगा सेकंड वाला सर्कल, देखना इस पे, अगर मैं उसका सेंटर यही मान लेता हूँ और 5 सेंटीमीटर की रेडियस रखता हूँ, मतलब ऐसा, तो इसके जो भी पॉइंट होंगे वो 5 दूरी होने, मतलब ये भी 5 है, हालांकि ये अपने को पता है जितनी भी ये लाइन पे पॉइंट्स ये सारे सेंटर से 5 दूरी पे है, क्योंकि ये पुराने वाले सर्कल था। तो अब नया वाला भी इसके ऊपर ही बनेगा ना पूरा, क्योंकि वो भी 5 की दूरी पे होने चाहिए, तो ये पूरा इसको क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, है ना। इसके लिए अपन क्या बोल रहे हैं कि सर्कल अगर सेम रेडियाई के होते हैं, सेम रेडियाई के होते हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब देखो, रेडियाई एक नया वर्ड सुना होगा किसी इन्होंने, देखो एक होता है रेडियस, एक होता है रेडियाई। रेडियस होता है सिंगुलर,
अपन प्लूरल के लिए रेडिया यूज करते हैं, जैसे सिंगुलर होता है कैट, प्लूरल के लिए कैट्स यूज करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, प्लूरल के लिए अपन रेडिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, रेक्टेंगल आता है। ये समझ आ गया कि सर्कल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या जरूरी है कि उसकी रेडियस कैसी हो, सेम हो। ठीक है, उनकी रेडाई कैसी हो, सेम हो। नाउ अब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसा होता है, अगर मेरे को कोई रेक्टेंगल बनाना है कॉन्ग्रुएंट, मेरे पास ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, मेरे को इसके कॉन्ग्रुएंट कोई रेक्टेंगल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, है ना। देखो, रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी एक लेंथ होती है जिसको अपन एल बोल देते हैं, है ना, एक ब्रेथ होती है जिसको मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, और सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के होते हैं। अगर इसके कॉन्ग्रुएंट मेरे को कोई अगर इसके कॉन्ग्रुएंट मेरे को कोई रेक्टेंगल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा ड्रॉ करूँगा, है ना, ड्रॉ करा, अब है ये भी रेक्टेंगल ही, वो भी रेक्टेंगल ही, है ना, रेक्टेंगल है मतलब ये 90 डिग्री के तो होंगे ही होंगे, है ना। अब इसके कॉन्ग्रुएंट बनाना है, सेम टू सेम बनाना है, तो अगर ये लेंथ एल की है ना, तो अगर मैं मान के चलो इसे 5 मान लेता हूँ, एल को, बी को मान लेता हूँ 4 है। ठीक है, अगर मैं इस वाली चीज को 5 से कम लेता हूँ, जैसे अगर मैं 5 से कम मान के चलो 4 लेता हूँ, फिर इसके ऊपर रखता हूँ, तो 4 तो यहीं पे खत्म हो जाएगी, है ना। इसके कॉन्ग्रुएंट कैसे बनेगा, ये इसके ऊपर पूरा आएगा तो है नहीं, तो इसके कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए अपन ने क्या करा, इसके कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए अपन ने क्या करा, अपन ने बोला इसको आपको 5 लेना पड़ेगा ताकि इसको पूरा कवर सके, तो अपन ने बोला इसको 5 लेंगे अगर, तो ये पूरा इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, इसको 5 लेंगे अगर, तो ये पूरा इसके ऊपर क्या होगा, आ जाएगा, तो इसको 5 ले लिया अपन ने। अब बात होती है कि मैंने ये रेक्टेंगल को उठाया, इसके ऊपर रखने की देख रहा हूँ, ये 5 था पहले, ये भी 5 है, तो ये पूरा एक के ऊपर एक आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो ये चीज़ थी 4, अगर ये चीज़ 3 होती तो मेरा रेक्टेंगल 5 ये इतना होता, 3 यहाँ तक आता और यहाँ पे ख़त्म हो जाता, तो मेरे ये वाला हिस्सा बच जाता, है ना, मतलब उसको ओवरलैप नहीं कर रहा वो, तो मेरे को ये वाली चीज़ भी कितनी करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी। अगर मैं 4 करता हूँ तो ये भी 4 हुआ, तो ये पूरा रेक्टेंगल मेरा यहाँ तक आया और फिर यहाँ से बन गया, तो ये पूरा ओवरलैप हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, सिंपल वे में, कि रेक्टेंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम सेम लेंथ और ब्रेथ रखने पड़ेगी, लेंथ एंड ब्रेथ रखने पड़ेगी। ठीक है, लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ठीक है, अब अपना क्या बोला है, यूजिंग दिस स्टेट, एक सेकेंड, यूजिंग दिस स्टेट हाउ वुड यू चेक इफ टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इन्होंने बोला है अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उसको चेक कैसे करोगे, दो सर्कल दे दिए मान के चलो ये, अब ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं कैसे पता चलेगा, उनकी रेडियस से पता चलेगा, तो अपन क्या बोल देंगे, बाय देयर रेडियस। देखो मैं ना समझा रहा हूँ, मैं इसमें मतलब लिखा नहीं रहा हूँ कि मतलब इस तरीके से लिखना, जिस तरीके से स्कूल में तो लिखा ही देते हैं वो देख के अपन लिख सकते पेपर में कैसे लिखना, लेकिन समझा रहा हूँ मैं ना। फिर आता है रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट है वो अपन ने देखा, कैसे देखेंगे, उनकी लेंथ और ब्रेथ से, तो बाय देयर लेंथ एंड ब्रेथ, अगर उनकी लेंथ और ब्रेथ सेम होती है तो अपन बोल देंगे वो कॉन्ग्रुएंट है, रेडियस सेम होती है तो अपन बोल देंगे सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। अब अपना आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ वुड वी चेक इफ टू फिगर्स लाइक द वन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट। अपन ने बोला कि ये एक फिगर दे रखा है अपने को, हाउ वुड वी चेक, अपन कैसे चेक करेंगे कि दो फिगर्स लाइक दी वन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट, जो ये एक फिगर दे रखा है ना, इसके कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से फिगर है इनमें से, तो ये कैसे चेक करेंगे, यूज दिस टू आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इनको अपने को यूज करना है और देखना है इसके कॉन्ग्रुएंट कौन सा है। ठीक है, तो
अपन कैसे चेक करेंगे? अपने को पता है जब भी ऐसा साइन आता है, ऐसा, तो अपन क्या करते हैं? लेंथ नापते हैं और फिर एंगल नापते हैं। अब ऐसे ही साइन कितने आ गए? 2 आ गए, एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। तो अपन क्या करेंगे भाई? अपन क्या करेंगे? ये तीनों लेंथ नाप लेंगे, ये वाली, ये वाली, ये वाली। नाप ली अपन ने तीनों। मान के चलो ये कुछ आया मेरा, कुछ भी ये आया, कुछ भी ये आया, कुछ भी ये आया। अगर जिसकी फिर इनकी लेंथ नापेंगे, है ना? अगर इनकी तीनों चारों की लेंथ भी सेम आ रही है ना? जो इसकी थी सेम आ रही है, अगर जैसे इस वाले की भी 5 आ रही है, इस वाले की भी 5 आ रही है, इसकी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है ना? ऐसी सबकी आ गई, मान के चलो मैं एक का बता रहा हूँ, फिर देख लेंगे सबका। तो ये आ गया। तो भी अपन ये नहीं बोल सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए अपने को एंगल भी चेक करना पड़ेगा। फिर अपन ये एंगल नापेंगे प्रोटेक्टर से, ये वाला एंगल नापेंगे, और ये वाला एंगल नापेंगे, ये वाला एंगल नापेंगे। अगर ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला इसके इक्वल आ जाता है, तो अपन बोल देंगे कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है इसके। ठीक है, ऐसे ही सबके लिए करना है। अब देखो, अपन क्या बोलेंगे? अपन ऐसा लिखेंगे कि इफ देयर corresponding length corresponding length of all arms, सारे आर्म्स की, and corresponding all angles are equal, then they are congruent। तो ये अपने को चेक करना है। क्या चेक करना है अपने को? कि अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ का मतलब होता है कि अगर ये अकेली वाली जैसे यहाँ पर है सीधी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन यही वाली देखेंगे। ऐसा नहीं कि इसकी 5 आई अपन ये देख लेंगे कि हाँ ये 5 आया तो भैया बराबर है, ऐसा नहीं करेंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यही देखेंगे, जो सीधी है तो उसके बराबर सीधी। अब ये वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये नीचे है, तो इसके नीचे वाला ही देखेंगे। ऐसा नहीं देखेंगे कि नीचे वाले को ऊपर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। नीचे वाले को नीचे से ही कंपेयर करेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग आर्म्स अगर इक्वल आ जाती है, तो अपन बोल देंगे वो कॉन्ग्रुएंट है। ये चेक करना है, अगर इक्वल आ जाती है तो अब वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे अपना ये फिगर आउट खत्म